पीएचई रिटायर्ड कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसएलपी सुप्रीम कोर्ट की लागू करो, सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी लागू करो, लागू करो लागू करो। मैं पीसी दुबे, चेयरमैन पीएचई एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, प्रेसिडेंट रिटायर्ड पीएचई एम्प्लॉइज आईटीआई ट्रेंड कठुआ। मैं अपने सभी रिटायर जो मैट्रिक विद आईटीआई ट्रेंड मेरे रिटायर साथी हैं, इन सब की तरफ से आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। हमारा मसला जो है वो SRO 149 के मुतल्लिका है। SRO 149 1973 में प्रकाशित हुआ और तब से लेके आज तक ये जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में लागू होता रहा है। बीच में कुछ कार्यकाल जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस पर रोक लगाई और हमारे प्रोविंशियल पावर एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथी जिन्होंने 2001 में हाई कोर्ट में 809/2001 याचिका दायर की, जिस पर 16 साल संघर्ष रहा। अंत में हाई कोर्ट की तरफ से जितने भी विभागों की याचिकाएं थी उनको सबको क्लब करके एक मंच पर लाके 2017 में 8/5/2017 में एक फैसला किया कि तमाम आईटीआई मैट्रिक विद आईटीआई जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के सभी विभागों में जो काम कर रहे हैं उनको 5,000 8,000 का ग्रेड जो है वो उनके जब से उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है जब से उन्होंने आईटीआई की है उनको लागू किया जाए। किसी प्रकार की कोई उनको रिकवरी ना की जाए, किसी भी तरीके से उनको तंग ना किया जाए। दूसरा, उसमें यह कहा गया कि जिस व्यक्ति को, जिस कर्मचारी को इस स्किल्ड ग्रेड का जो लो स्केल मिला है उसको 5,000 8,000 में लाकर उसकी तनख्वाह जो वो फिक्स की जाए। 2 साल इंतजार करने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च न्यायालय की याचिका को उच्चतम न्यायालय दिल्ली में जाकर चैलेंज किया और उस पर रोक लगा दी गई। आखिरकार वो एक दिन आ गया, 4 फरवरी 2026 को जम्मू कश्मीर की सरकार की याचिका को खारिज किया गया और 4 फरवरी 2026 को उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए और जितने भी मैट्रिक विद आईटीआई लोग हैं जिनमें हमारे पावर डिपार्टमेंट के भी हैं उन सबको 5,000 8,000 का ग्रेड उनकी नियुक्ति के समय से उनको लागू किया जाए। आज 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है। कई बार सरकार ने इस पर मीटिंगें कॉल की हैं लेकिन हर मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। अब अंत में आखिरी मीटिंग में इन्होंने एक फैसला लिया कि जो अमाउंट जो एरियर जो बकाया जाता है बहुत ज़्यादा बनता है, कोई 10 अरब के करीब बनता है, तो उस पर हम गौर करेंगे। तो साथियों, सरकार की तरफ से ये आनाकानी ये हमें मंजूर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो साथी जल शक्ति विभाग से रिटायर हुए हैं जिनकी पेंशन को इस वजह से रोका गया है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी आ गई है। कम से कम वो लोग जो रिटायर हुए हैं उनकी जो पेंशन है वो जो उन्होंने आखिरी वेतन अपने डिपार्टमेंट के अंदर लिया है उसके आधार पर लगाई जाए और उसी के आधार पर उनके जो पेंशनी बेनिफिट है वो दी जाए।